Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the reaction A moles of A reacts with B moles of B gives us C moles of C and D moles of D. The plot of log K versus 1 by T is given below. Tick. The temperature at which the rate constant of the reaction is 10 raised to the power minus 4 per second is dash Kelvin. ठीक है, हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर और रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन is 10 raised to the power minus 5 per second at 500 Kelvin. ठीक है. The key concept for this question is Arrhenius equation, which is K is equals to A e की पावर माइनस EA by RT. ठीक है, अगर हम लोग ln ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ln K is equals to ln A माइनस EA by RT. ठीक. अच्छा, अब ना अगर हम लोग देखें हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो log K और 1 by T के बीच में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ना ln K को कन्वर्ट कर लें अगर log के फॉर्म में, तो आ जाएगा log K is equals to log A minus EA by 2.303 RT. अच्छा, अगर log K और 1 by T के बीच में ग्राफ है तो हमारे पास log K क्या है, ये हमारे पास y है, ये जो 1 by T होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा x. ठीक, माइनस EA by 2.303 R बराबर हो जाएगा m के यानी स्लोप के, और ये जो log A है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो log A है हमारे पास बराबर हो जाएगा इंटरसेप्ट के. तो ये आ गई इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ठीक है, नाउ हमारे पास तो मतलब हमारे पास जो स्लोप है, ये जो स्लोप आई है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू माइनस EA बाय 2.303 R की. ठीक है, यानी बेसिकली हम लोग लिख देंगे EA बाय 2.303 R विल बी इक्वल्स टू 10,000. ठीक है, कितना हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस बेसिकली कट गया इसलिए हुआ है हमारे पास. ठीक. अच्छा, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि log K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ठीक, ये हमने कैसे लिखा, ये हमने बेसिकली दो अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट्स लिखे हैं. ठीक. अच्छा, हमारे पास हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, हमें निकालनी है वैल्यू टेम्परेचर की, जब हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड हो जा रहा है. ठीक है, अगर हमारे पास टेम्परेचर 500 केल्विन था, सपोज टेम्परेचर हम लोग ले लें T1, तो हमारे पास 500 केल्विन है वो, तो यानी जो K1 होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 पर सेकेंड, और जो हमारे पास K2 है ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड. हमें T2 जो है वो निकालना है, उसको x मान लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास log ऑफ K2 कितना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 बाय K1 कितना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 पर सेकेंड से पर सेकेंड तो कट जाएगा ना. हमारे पास EA बाय 2.303 R की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास हमने निकाली थी कितनी 10,000. ठीक, ग्राफ को देख के फिर हमारे पास 1 अपॉन T1 कितना है 500 केल्विन है, माइनस 1 अपॉन T2 हमें निकालना ही है. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये log विद बेस 10 के बराबर आ जाएगा, यानी बेसिकली ये जो पूरी क्वांटिटी है ना ये हमारे पास हो जाएगी किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 बाय 10 रेज़ टू द पावर, इसको हम लोग लिख देंगे 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 500
माइनस 1/T2। 1/T2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/T2 इज इक्वल्स टू 1/500 माइनस 1/10,000 हो जाएगा। बस आ जाएगा 1/T2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 1/10,000। ठीक, T2 will be equals to 10,000 by 19। तो 10,000 by 19 हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 526.31 केल्विन के बराबर। अगर नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखें तो T2 आ जाएगा हमारे पास 526 केल्विन। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 526 केल्विन। This is the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.